हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द इफेक्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विषय में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने क्या कारण रहे थे जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसकी चर्चा आप लोगों से की थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से क्या परिणाम हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, इसके विषय में चर्चा करूंगी। यहाँ पे ये कहा जरूर जा सकता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा था, इसने उस समय पूरे विश्व के राजनीति को परिवर्तित करने का कार्य किया था। जनतंत्र का विकास, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उस समय धन जन की हानि काफी मात्रा में हुई थी। परंतु एक ही इसका अच्छा पक्ष जो निकल करके आता है वो ये है कि इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विषय में या उसके जो परिणाम रहे थे उसके विषय में जब हम बात करें तो इसमें यह कहा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो है कई उपनिवेशवादी जो देश रहे थे, उनके अधीन जो देश रहे थे या जो गुलाम देश रहे थे, उनको स्वतंत्रता के लिए जो है मार्ग प्रशस्त हो गया था। साथ ही साथ जो है इसके बाद में उपनिवेशवाद पर भी रोक लगा था। कई क्षेत्रों में आर्थिक सुधार भी हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो एक शस्त्रीकरण की होड़ मची हुई थी, वह भी कहीं ना कहीं उसको भी रोकने में सफलता विश्व के जो शक्तियां थी उन्हें प्राप्त हुई थी। परंतु हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है यहाँ पे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात इसके परिणाम जो भी रहे हों, परंतु इसने शीत युद्ध को भी प्रारंभ करने का कार्य किया था। अब आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों से द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहे थे, इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करूंगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विषय में जब हम बात करते हैं तो इसमें जो धन जन की हानि हुई थी ये बहुत अधिक हुई थी, और इसकी हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रहा था। धन जन, घर, उद्योग और संचार की बर्बादी हुई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप में बल्कि एशियाई देशों में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। कम से कम इस युद्ध में 3 करोड़ लोग मारे गए थे, जिनमें आधे रूसी थे। 2 करोड़ 10 लाख लोग बेघर हो गए थे। उनमें से बहुतों को जर्मनी ले जाया गया था, जहां उनको मजदूरी उनसे करवाई जाती थी। विजयी सरकारों के सामने उन बेघर और राज्य विहीन लोगों के देश प्रत्यावर्तन की समस्या भी उठ खड़ी हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम परिणामों की चर्चा करें तो इसमें अशस्त्र की होड़ जो है वह भी आता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा एवं 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था। अणुबम इस बात का प्रमाण था कि आधुनिक भौतिकी ने शक्ति के एक ऐसे नए शस्त्रों का द्वार खोल दिया है जिसमें बर्बाद करने की असीम, हम कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं। आणविक विस्फोट से महादृश्य उपस्थित हुआ था। उसे देखने वाले आणविक ऊर्जा के उपयोग करने की क्षमता में अंतर्निहित संभावनाओं तथा खतरों का अनुमान करके विस्मित तथा हम कह सकते हैं आनंदित भी हुए थे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसका उपयोग जो है हमें कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। परंतु हाँ, यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि इसके पश्चात जो अस्त्र की एक होड़ मची हुई थी उसमें हमें कुछ कमी जरूर दिखाई देती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणामों के विषय में यदि हम बात करें तो तीव्र वैज्ञानिक प्रगति भी इनमें से एक आता है। जेट इंजन का निर्माण युद्ध के दौरान ही हुआ था युद्ध के अंत तक विकसित भी हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान ही रडार का पूर्ण विकास भी हो चुका था। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें कृत्रिम वस्तुओं के निर्माण के संदर्भ में तो इसमें भी हमें इसका जो इफेक्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो देखने को मिलता है। पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया में युद्ध फैल जाने के कारण कच्चे माल की भारी कमी हो गई थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के जापानी अधिकार में चले जाने के फलस्वरूप इंग्लैंड तथा अमेरिका का संबंध प्राकृतिक रबर के एक बड़े आपूर्ति स्रोत से टूट गया था, और इसके परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं जो कृत्रिम रबर का विकास भी इसके पश्चात प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें परिणामों के विषय में तो इस विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हुआ था यह भी आता है। भौतिक तथा जैविक विज्ञानों के क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास होने के परिणाम स्वरूप 2 सर्वाधिक व्यवहारिक विज्ञान, अभियंत्रण तथा चिकित्सा विज्ञान का भी उतनी ही तेजी से हमें विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि परिणामों के विषय में बात करें तो सरकार के स्वरूप में भी हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात बदलाव देखने को मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न सरकारों को सैनिक और असैनिक समस्याओं के समाधान के लिए अनेक उपाय करने पड़े थे। सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो पाया था। सरकार ने चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जनता के हित में
अधिकाधिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था और इस प्रकार कल्याणकारी राज्य की भावना का उदय हुआ था। 1942 ईस्वी में ब्रिटेन का बेवरेज रिपोर्ट राज्य की कल्याणकारी भावना को ही सूचित करने का कार्य कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध ने कई क्रांतिकारी घटनाओं को भी जन्म देने का कार्य किया था। रूस में जार तंत्र का जो है समापन हमें देखने को मिलता है और इसके स्थान पर साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रूस में हुआ था, बल्कि यूरोप और एशिया में भी हमें साम्यवाद का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। 1919 में पूर्वी और मध्य यूरोप में साम्यवाद का जो भय छाया हुआ था, ठीक इसके विपरीत हम देखते हैं कि 1945 में सोवियत संघ द्वारा समर्थित साम्यवाद जो है वो अपने पूरे विश्व में जड़ों को मजबूत कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम परिणामों के विषय में और अधिक बात करें तो इसमें उपनिवेशों का विद्रोह भी आता है, क्योंकि जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात उपनिवेश जितने भी रहे थे वहां पे स्वतंत्रता की इच्छा लोगों के द्वारा जताई गई थी। साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो है एक लहर सा उस समय उत्पन्न हो गया था। निग्रो अफ्रीका में ब्रिटेन के खिलाफ और मुस्लिम अफ्रीका में फ्रांस और ब्रिटेन के विरुद्ध आवाजें बुलंद होने लगी थीं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विषय में तो इसमें जो है भारत की स्वतंत्रता भी एक बहुत बड़ा परिणाम के रूप में हमारे समक्ष आता है। भारत में 1947 में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के एशिया वासियों के लिए के नारे के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को युद्ध सहायता के बदले डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था। 1947 में भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था और भारतीय जो साम्राज्य थी ब्रिटिशर्स का उसे भंग कर दिया गया था। तो 1947 का में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति होना, यह भी हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं इफेक्ट्स में रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चीन पे प्रभाव के विषय में बात करें तो युद्ध के पश्चात सबसे क्रांतिकारी घटना जो है हम कह सकते हैं चीन में ही घटी थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने चीन में राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के संघर्ष को तेज करने का कार्य किया था। जैसे ही जापान ने आत्मसमर्पण किया, कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ के समर्थन में उत्तरी और पूर्वी प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। जापानियों द्वारा छोड़े हुए सैनिक साज सामान की सहायता से कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादियों का सामना भी किया था और उन्हें एक के बाद एक प्रांत छोड़ने के लिए बाध्य किया था। अंततः हम ये देखते हैं कि 1949 ईस्वी में चियांग कई शेक को फार्मोसा में जो है शरण लेनी पड़ी थी और पूरे चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना इसके पश्चात हो पाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें यदि हम राष्ट्रवाद की भावना के विषय में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना को भी जो है प्रचारित प्रसारित होने का मौका मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप पश्चिम एशिया में राष्ट्रवाद की भावना अपनी चरम पर रहा था। ईरान, मिस्र इत्यादि देशों में विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण प्रारंभ हुआ था। मिस्र और ईरान से अपने देशों के वैदेशिक जो फौज वहां पर थे उन्हें हटाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी एशिया में इजराइल का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध का अगला महत्वपूर्ण परिणाम माना जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें जनतंत्र के विकास के विषय में, दो प्रमुख फासिस्ट तानाशाहियों से दुनिया को मुक्ति दिलाना प्रजातंत्र के लिए एक असंभव ही हम कह सकते हैं कि वो प्रतीत हो रहा था कि किस प्रकार से इसे किया जा सके। और हिटलर और मुसोलिनी के संपर्क में आकर पश्चिमी देशों में जनतांत्रिक मूल्यों को और भी मजबूती मिली थी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और अनेक देशों में जनतंत्र का विकास हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ विश्व शक्ति के तौर पर स्थापित हो गए थे, क्योंकि युद्ध के दौरान दोनों ने मिलकर जर्मनी, इटली और जापान का सामना किया था। परंतु इसके पश्चात भी इनके पास यथेष्ट शक्ति जो है वो बच पाई थी। किंतु युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्थापित समन्वय जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त होने लगा था। इसी कारण 1945 के पश्चात की अवधि को शीत युद्ध का काल भी माना जाता है। यद्यपि इन दोनों ही देशों ने आपस में युद्ध तो नहीं किया था, परंतु प्रचार, आर्थिक और राजनीतिक असहयोग, आलोचना के द्वारा दोनों एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक गुट भी बना लिए थे। सोवियत संघ के नेतृत्व में वॉर्सो पैक्ट और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो और सियाटो जैसे सैनिक गुट बन गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य और परिणामों के विषय में बात करें तो इसमें विश्व का दो गुटों में विभाजित होना भी प्रमुख हो जाता है।
एक तरह से यहाँ पे कहा जा सकता है कि साम्यवाद और पूंजीवादी विचारधारा का हम कह सकते हैं कि दो खेमा इस समय विश्व में तैयार हो गया था। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में प्रमुख माना जा सकता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इतिहास की ये एक प्रमुख विशेषता रही थी। कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध तथा पश्चिमी एशिया में उत्पन्न कई समस्याएं शीत युद्ध का ही परिणाम रही थी। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे समक्ष आता है वह यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुए कुछ एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में किसी भी खेमे को स्वीकार न करने का हम कह सकते हैं कि प्रयास किया था और इस प्रकार विश्व राजनीति में एक तीसरी शक्ति का उदय भी हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से भी इसे कहा जा सकता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वह था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की पहल की थी और 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति के लिए राष्ट्र संघ की तुलना में अधिक सफलतापूर्वक कार्य किया है। यहाँ पे यदि हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विषय में तो इसके कारण और जो परिणाम रहे थे वो दोनों ही काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने विश्व को हर एक दृष्टिकोण से प्रभावित करने का कार्य किया था। क्योंकि इसके पश्चात ही हम देखते हैं कि उस समय विश्व में एक प्रकार से आगे होने वाले युद्धों को रोकने का एक ये कारण भी बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इतिहास में सबसे अधिक विनाशक युद्ध के रूप में भी याद रखा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध ने सही मायनों में यह दर्शाया कि युद्ध कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध ने राष्ट्रों के मध्य दूरियां बढ़ाने का ही कार्य किया था और यही आधुनिक राजनीति में शीत युद्ध का कारण भी बना। पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। अमेरिका तथा उस समय में जो रूस था, दोनों के बीच में एक प्रकार से कहा जा सकता है कि विचारधारा की जो लड़ाई है वो प्रारंभ हो गई थी। हजारों व्यक्तियों की इसमें जान भी गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हम कह सकते हैं कि उस समय में संपूर्ण विश्व को हर एक क्षेत्र में इसने प्रभावित करने का कार्य किया था। परंतु इस वॉर के या जो हम कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो युद्ध हुआ था, इसके परिणाम बहुत समय तक हमें देखने को मिला था। पी मुखर्जी के अनुसार उनका ये कहना है कि इट इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट अ डिक्टेटर ट्रीटी, द जर्मन्स फेल्ट डीपली ह्यूमिलिएटेड, अ बिटर सेंस ऑफ इनजस्टिस रैंकल्ड इन देयर माइंड्स। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात भी जो जर्मनी है उसी की स्थिति सबसे खराब हुई थी। युद्ध भी उसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, परंतु जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो स्थिति थी जर्मनी की वो वैसी की वैसी बनी रही थी और हम कह सकते हैं कि उस स्थिति को और भी खराब करने का ही कार्य किया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।